Assalamualaikum, my dear student. Welcome to Unschoolify online educational platform. Today, आज हम साइंस की चैप्टर प्लांट अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आज हम पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे कि पेड़ पौधे कैसे कैसे होते हैं। हम बच्चों अपनी डेली लाइफ में कई तरह के अलग अलग पेड़ देखते हैं। कुछ हम सड़क के किनारे देखते हैं, कुछ रोड पे देखते हैं, कुछ जंगलों में देखते हैं, कुछ आप अपने घरों में ही देखते होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। बच्चों आज हम इन्हीं पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे विद कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टॉपिक प्लांट अराउंड अस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है कि हु क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स। बच्चों आखिर इन सारी चीजों को किसने बनाया? इस अर्थ को किसने बनाया? प्लांट्स को किसने बनाए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को किसने बनाया? ग्रेन्स को किसने बनाए? आपको शायद इसका आंसर बखूबी पता होगा कि अल्लाह ताला ही है जिन्होंने इन सारी चीजों को बनाया है। ये तो हमारा आपसे एक क्वेश्चन था। आई होप सो आपको इसका आंसर मालूम होगा। अब आइए इसे हम थोड़े कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी आयत लिखी हुई है सूरह अज़-ज़ुमर की चैप्टर 39 एंड वर्स 6 से 2 की। ये आयत लिखी हुई है कि अल्लाह इज क्रिएटेड ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह ताला ही सारी चीजों को बनाए हैं। ही हैज चार्ज ओवर एवरीथिंग एंड और उन्हीं का ही इन सारी चीजों पर हक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड पे भी हमारी एक आयत लिखी हुई है एंड इस आयत की मीनिंग है हैव यू कंसिडर्ड हाउ अल्लाह प्रेजेंट एन एग्जाम्पल। अल्लाह ताला कैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या तुम्हें पता है? ए वर्ड लाइक अ गुड ट्री, एक अच्छे ट्री के ऊपर अल्लाह ताला एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अच्छे ट्री के ऊपर। whose root are firmly fixed, कैसे उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन से अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। and its branches high in the sky, और इसकी जो शाखाएं, इसकी जो ब्रांचेस है वो कैसे आसमान की तरफ जा रही हैं। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? बच्चों अल्लाह ताला ही इन सारी चीजों को पैदा करने वाले हैं और उनकी हर चीज में कोई ना कोई वजह होती है। अल्लाह ताला ने हमें पेड़ पौधे अता फरमाई है और हम उन पेड़ पौधे से कई सारे लुत्फ उठाते हैं। आइए अब हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम पढ़ेंगे प्लांट आर ऑल अराउंड अस। हमें जैसा कि पता है कि प्लांट हमारे चारों तरफ मौजूद है। आप अपने चारों तरफ कई तरह के प्लांट्स देखते होंगे, डिफरेंट साइज, शेप, बिग एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ बड़े, कुछ अलग अलग साइज के, कुछ स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आप देखते होंगे। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड वीक, कुछ प्लांट छोटे और कमजोर होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाई दिस प्लांट आर इन साइज, शेप एंड कलर। क्यों ये सारे प्लांट जो है वो अलग अलग साइज, शेप एंड कलर के? बच्चों अल्लाह ताला ने हर प्लांट्स को अलग अलग तरह के बनाए हैं जिनसे हम अलग अलग चीजें ले पाते हैं, जिनसे हम अलग अलग चीजें उगा पाते हैं। अल्लाह ताला की ही ये एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने सारे प्लांट्स को अलग अलग बनाई। ठीक है बच्चों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्लांट्स में कितने टाइप्स होते हैं। ओके बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने प्लांट्स को किसी ना किसी जरिए से बनाया है जिससे हम फूड, खाने की चीजें उगा पाते हैं, लाइक फ्रूट, वेजिटेबल। हमें प्लांट्स क्या देते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, यानी कि प्लांट्स के प्रकार के बारे में। बच्चों फर्स्ट टाइप है हमारी हर्ब्स। हर्ब्स वो प्लांट्स है जिसकी जो स्टेम होती है, जो तना होती है, वो जिसकी तना जो होती है वो काफी छोटी होती है और इसमें लकड़ियां नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें लकड़ियां
नहीं पाई जाती है। इसकी जो तने होती हैं वो काफी सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा सर्ब्स। सर्ब्स वो प्लांट है जो मीडियम होता है किससे, हर्ब से। इसकी जो प्लांट की जो स्टेम होती है वो मल्टीपल्स होती है, यानी एक नहीं होती है, कई सारी होती है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते होगे। उसके बाद हमारी ट्री। ट्री के बारे में तो हम जानते ही हैं, ट्री काफी बड़े होते हैं, इनकी लकड़ियां जो होती है वो काफी मजबूत होती है, इनके ट्रंक काफी मजबूत होते हैं, इनके स्टेम काफी मजबूत है, ये काफी बड़े होते, बोल्ड होते हैं। ओके, तो इन्हें हम ट्री कहते हैं। ये लंबे होते हैं, यानी कि टॉल पेरेनियल प्लांट्स विद अ सिंगल वुडी स्टेम। ये सिंगल है, सिंगल वुडी स्टेम है, इनकी कई सारे तने हैं जो लकड़ी से एकदम मजबूत होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्री। उसके बाद आता है हमारा क्रीपर। क्रीपर वो प्लांट है बच्चों जो ग्राउंड के सहारे बढ़ते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड में बढ़ते हैं। तो थिन वीक स्टेम प्लांट दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड। इनकी जो स्टेम होती है वो कमजोर होती है, ये ग्राउंड में ही इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, ये ग्राउंड में फैले हुए रहते हैं। ये वो प्लांट है क्लाइंबर। क्लाइंब का मतलब ही चढ़ना होता है, ओके, तो इस प्लांट का नाम ही क्लाइंबर है। ये देख रहे होगे आप, थिन वीक स्टेमेड प्लांट। ये जो प्लांट है इसकी भी जो स्टेम होती है वो कमजोर होती है। क्लाइंब अप अदर ऑब्जेक्ट टू ग्रो। इसे दूसरे चीजों की सहारे की जरूरत पड़ती है ग्रोथ करने के लिए। आप यहाँ पर देख सक रहे होगे कि इस प्लांट को किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। ये थे हमारे बच्चों टाइप्स ऑफ प्लांट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर एंड इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आते हम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्री के बारे में, यानी कि पेड़ के बारे में। बिग एंड टॉल प्लांट आर कॉल्ड ट्री। जो लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्री, ठीक है। ट्री हैव अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्री के पास मजबूत जो तने होते हैं उन्हें हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है बच्चों। सम कमेंट्रीज। आपने कौन कौन सी ट्री देखी है बच्चों? जाहिर सी बात है आप लोगों ने मैंगो की ट्री देखी होगी, वो कितने मजबूत होते हैं, ठीक है। बनियन ट्री देखी होगी आपने, लाइक बनाना ट्री देखी होगी। बच्चों ये जो ट्री होते हैं काफी बड़े होते हैं, एकदम स्ट्रांग होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो भी स्ट्रांग होती है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हम स्लाइड पे आ गए, पढ़ेंगे हम ट्री के बाद शर्ब। शर्ब जो होता है ट्री से छोटा होता है, यानी कि दे आर स्मॉलर देन ट्री, यानी ट्री से छोटा होता है। स्मॉल प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम। इसकी जो प्लांट होती है वो छोटी होती है और इसकी जो स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ओके बच्चों। दे हैव मेनी ब्रांचेस। इसकी जो ब्रांचेस होती है वो काफी फैली हुई होती है, काफी बड़ी होती है, कई जगह पे होती है। लाइक हम फ्लावर से जान लेते हैं। आप कभी फ्लावर्स के प्लांट देखिए हो, वो कितनी दूर तक फैली हुई होती है, ठीक है, इनकी ब्रांचेस ही काफी लंबी तक फैली हुई होती है। तो लाइक हैबिस्कस, लाइक रोज, लेमन, यहाँ पर आपको व्यू भी दिख रहा होगा कि इनकी जो ब्रांच है वो कितनी फैली हुई है, ठीक है बच्चों। ये हमारे होता है शर्ब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में, ठीक है। हर्ब जो होता है वो सर्ब से छोटा होता है, ओके। A small plant with soft stem. इसकी जो स्टेम होती है वो काफी सॉफ्ट होती है, ठीक है बच्चों। दे फ्लावर वंस देन डाई। जैसे अगर आप कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ती आपने अपने घरों में देखा होगा, आप उसे हाथ से तोड़ते हो तो लाइक स्मूथली वो टूट जाता है बच्चों। सो इसकी स्टेम भी वैसे ही एकदम मुलायम होती है, एकदम सॉफ्ट होती है और ये सर्ब से छोटा होता है, जिसे हम हर्ब कहते हैं, ओके बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लाइंबर। हमने पढ़ा था कि क्लाइंबर की जरूरत पड़ती है किसी की सपोर्ट की, तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट
एंड ग्रो। इसे जरूरत पड़ती है किसी सपोर्ट की जिसके सहारे वो स्ट्रेटली ग्रोथ कर सकती है। ओके बच्चों, प्लांट विथ लॉन्ग बट वीक स्टेम, ये प्लांट जो होती है वो काफी लंबी होती है बट इसकी जो स्टेम होती है वो कमजोर होती है। क्लाइम ऑन अदर प्लांट, ये दूसरे प्लांट के सहारे भी ग्रोथ करता है। एंड वॉल इटीसी, और जो हमारी वॉल होती है यानी कि दीवार होती है उनके सहारे भी ये ग्रोथ करते हैं। लाइफ ऑफ क्लाइंबर इज वेरी शॉर्ट, जो क्लाइंबर प्लांट होते हैं उनकी लाइफ काफी छोटी होती है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल है आप क्लाइंबर के। क्या है? पीस। क्या थी एग्जाम्पल हमारी? पीस। ओके, पीस यानी कि मटर। यहाँ पर ग्रेप्स, ये भी क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं, ठीक है ना। क्लाइंबर ये प्लांट इन्हें कहेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, क्रीपर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हैव सॉफ्ट एंड टू वीक स्टेम, ये काफी सॉफ्ट होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो काफी कमजोर होती है। ओके बच्चों, डो नॉट ग्रो स्ट्रेट, ये कभी भी सीधे नहीं ग्रोथ करते, ये जमीन पर यानी फैल कर ग्रोथ करते, यानी कि फैल कर ग्रोथ करते ये प्लांट। ओके, लाइफ अ शॉर्ट लाइफ ऑफ फ्यू मंथ, इनकी जो लाइफ होती है वो काफी छोटी होती है, यानी कि कम ही ये लाइफ, ये प्लांट की जो लाइफ होती है वो कम ही होती है, कुछ महीनों के लिए होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में पंपकिन ट्री, पंपकिन की प्लांट है, एंड वाटरमेलन की प्लांट है। ये जो प्लांट होते हैं वो कहाँ ग्रोथ करते हैं बच्चों? हमें पता है कि ग्राउंड में ही ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये ग्राउंड में इसलिए ग्रोथ करते हैं बच्चों क्योंकि ये पंपकिन की जो वेट होती है वो हेवी होती है। अगर ये क्लाइंबर की तरह ये प्लांट में ये ग्रोथ करे, यानी क्लाइंबर प्लांट में ये पंपकिन ग्रोथ करेगा, तो क्या ये उसकी बैलेंस को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। क्या वाटरमेलन अगर ऊपर की तरफ यानी कि किसी या फिर पेड़ में अगर वाटरमेलन को किया जाए तो वो बैलेंस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसी वजह से क्रीपर प्लांट में ही वाटरमेलन, पंपकिन, बॉटल ग्राउंड एक्सेट्रा कई सारे सब्जियां या फ्रूट उगाई जाती हैं। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ प्लांट, हमें पता चल गया कि किसे हम हर्ब कहते हैं, किसे हम सर्ब्स कहते हैं, कौन सी हमारी ट्रीज हैं, किसे क्रीपर कहते हैं एंड किसे क्लाइंबर कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन हमारा इसमें से क्रीपर है, हर्ब है, सर्ब्स है। ठीक है, इस पिक्चर को आप केयरफुली देखिए। ठीक है, अब हम इसमें से चूज करते हैं एंड देन आप भी चूज कीजिए कि इसमें से कौन सी प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री है। ठीक है, ये हमारा नीम। नीम बच्चों क्या है? नीम हमारा ट्री है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिख रही होगी, ये हमारा ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीम। उसके बाद टोमेटो। टोमेटो बच्चों इसमें कई सारे वुड यानी कि स्टेम दिख रही है, पर ये छोटा पौधा है, इन्हें हम कहेंगे सर्ब्स। क्या कहेंगे बच्चों? सर्ब्स टोमेटो ट्री को, टोमेटो प्लांट को। के बच्चों, के बाद हमें वाटरमेलन, हमने अभी पढ़ा कि वाटरमेलन ग्राउंड यानी कि नीचे ग्राउंड पर फैल कर उगते हैं। ये कौन से प्लांट में आते हैं? क्रीपर प्लांट में, इन्हें हम कहेंगे वाटरमेलन। ठीक है, उसके बाद है बच्चे कॉटन। कॉटन में भी कई सारे वुड दिख रहे होंगे आपको, तो कॉटन भी हमारा सर्ब्स है। ओके, के बाद है बच्चों मनी प्लांट। मनी प्लांट में देख रहे हो बच्चे क्लाइंब कर रहा है, किसी के सपोर्ट के सपोज है, सपोर्ट से ये क्लाइंब कर रहा है, तो इसे हम बिल्कुल कहेंगे क्लाइंबर प्लांट है। ये मनी प्लांट जो है क्लाइंबर प्लांट है। क्या आप लोग के भी घरों में मनी प्लांट है? बिल्कुल होंगे। नेक्स्ट है बच्चों पंपकिन। पंपकिन हमारा ग्राउंड पर ग्रोथ करता है, तो इन्हें हम कहेंगे क्रीपर। ठीक है बच्चों, पंपकिन ट्री, सॉरी पंपकिन प्लांट। ग्रेप, इसे ग्रेप्स, ग्रेप्स हमने पढ़ा था, ग्रेप्स क्या करता है? क्लाइंब करता है, तो ग्रेप्स हमारा कौन सा हो जाएगा? क्लाइंबर ट्री में आ जाएंगे हमारे। इसके बाद है बच्चों मैंगो। मैंगो क्या है? हमारा ट्री है। ठीक है, मैंगो की ट्री होती है।
इसके बाद है बच्चों हमारा कॉर्न। कॉर्न हमारा हर्ब्स में आता है, ओके बच्चों, हर्ब्स में। राइस, राइस भी बच्चों हमारा हर्ब्स में आता है। इसके बाद है बच्चों पी यानी मटर। हमने पढ़ा था पी क्या होते हैं, क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर प्लांट्स, पी। इन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कोरिएंडर, कोरिएंडर हमने पढ़ा हर्ब्स होता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों बनाना। बनाना एक ट्री है, ओके, बनाना एक ट्री है। इसके बाद है बच्चों हमारा रोज। रोज बच्चों हमारा सर्फ है, ओके। इसके बाद है ब्रिंजल। ब्रिंजल भी बच्चों हमारा सर्फ्स में ही आता है, ओके। ठीक है बच्चों, ये हमने कर लिया डिफाइन। हमें पता चल गया कि कौन सी ट्री है, कौन सर्फ्स है, कौन हर्ब्स है, कौन से प्लांट क्लाइंबर थे, कौन से प्लांट क्रीपर थे। ओके बच्चे, हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम और थोड़े अच्छे से पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स तो पढ़ लिया, अब हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं। ओके, प्लांट्स की कितनी टाइप, प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ओके, सो ए प्लांट हैज मेनी पार्ट। ए प्लांट हैज मेनी पार्ट। एक पौधे, एक प्लांट के पास भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। The main parts of a plant: root, stem, fruit, leaf and flower। ठीक है बच्चों, फर्स्ट में हमारा जड़, ये फ्रूट, स्टेम तना, फ्लावर, लीफ यानी पत्ते, ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं हम इसे डिफाइन करके पढ़ते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इन्हें डिफाइन करते हैं। ओके, सो बच्चों पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स। हमें तो पता चल गया कि एक प्लांट के पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हें क्लियर करते हैं। ओके बच्चों, सो लिखा हुआ है रूट, जिसे हम जड़ कहते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है, रूट अंडरग्राउंड पार्ट, इट होल्ड द प्लांट, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यानी कि रूट जो है वो मिट्टी के अंदर होती है एंड मिट्टी के अंदर से वो मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, इन्हें हम रूट कहते हैं। स्टेम, जिसे हम तना कहते हैं। ओके, स्टेम बच्चों, स्टेम जो है वो सपोर्ट करता है हमारे प्लांट को एंड कैरी वाटर, वाटर को कैरी करता है जो रूट में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जैसे कि रूट एब्जॉर्ब करता है हमारे, जैसे रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स, उसके बाद स्टेम क्या करता है, इन्हें ऊपर लाने की कोशिश करता है, यानी कि मिनरल्स एंड वाटर को सब जगह वो प्लांट करता है, ठीक है। लीव्स यानी कि पत्ता, ठीक है बच्चों। लीव्स का काम क्या होता है, इसमें आर ग्रीन इन कलर मेक फूड फॉर द प्लांट, यानी कि जो हमारे प्लांट में भी जो खाना बनता है, यानी प्लांट जो फूड बनाती है वो लीव्स में बनते हैं, पत्तों में बनते हैं। ओके बच्चों, मम्मी जैसे किचन में खाना बनाती है ना, वैसे प्लांट में लीव्स यानी कि पत्ते खाना बनाते हैं। ओके, हमारा जो प्लांट का जो रसोई घर जो कहा जाता है वो हम पत्ते को कहते हैं। जैसे हमारे घर में एक रसोई घर होती है ना, वैसे प्लांट में भी एक रसोई घर होती है जहाँ खाना बनाई जाती है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं फ्लावर्स के बारे में। यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स का काम क्या था, प्रोड्यूस फ्रूट, ठीक है ना। प्लांट में पहले फूल आएंगे, उसके पास फ्रूट को वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, फ्रूट कॉन्टेन एंड द प्रोटेक्ट सीड, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। ओके, फ्रूट तभी जाके ये फ्रूट बनता है। ओके बच्चों, सीड्स हैव अ बेबी प्लांट, ठीक है, ये बेबी प्लांट्स होते हैं। इनसाइड द ग्रोथ इनटू अ न्यू प्लांट ऑन ग्रीटिंग प्रॉपर एयर वाटर एंड वार्म, यानी कि बच्चों सीड से क्या होता है,
न्यू जो प्लांट्स उगने होते हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, जो प्रॉपर एयर यानी प्रॉपर हवा, गर्मी, वाटर से अब्जॉर्व करके न्यू प्लांट, ठीक है, न्यू प्लांट उगाते हैं। ये हमारा था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके बच्चों, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट अब हम आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, यानी हरे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, दे नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक इट। इन्हें खाना बनाने के लिए जरूरत पड़ती है सनलाइट की, एयर की एंड वाटर की। जैसे हमें हमारी मम्मी को किचन में कई सारी चीजों को जरूरत पड़ती है ना खाना बनाने के लिए, वैसे ही प्लांट को जरूरत पड़ती है सनलाइट, एयर, वाटर की जरूरत पड़ती है। लीव्स मेक फूड ड्यूरिंग द डे, जैसे हमारी मम्मी खाना बनाती है किचन में, तो प्लांट्स में जो खाना बनाते हैं बच्चों वो बनाती हैं लीव, ओके, यानी कि पत्ते। स्टेम कैरीज फूड टू द पार्ट ऑफ प्लांट, और जब खाना बन के तैयार हो जाता है एक प्लांट में, तो स्टेम क्या करती है, इन सारे खाने को कैरी करती है एंड सारे पार्ट्स में पहुंचाती है। जैसे इन सारे प्रोसेस को हम बच्चों कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। जैसे एक प्लांट है, ओके बच्चों, ये एक प्लांट है, प्लांट की लाइट पड़ी सनलाइट की पत्ती पर, ठीक है, इसने वाटर लिया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है, जिसे हम H2O कहते हैं। उसके बाद इसने उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर, इन सारे को मिक्सअप करके ये एक खाना तैयार होता है, ठीक है, एक फूड तैयार होती है, यानी कि सारे पत्ते अपना अपना फूड तैयार कर लेते हैं। देन तैयार करने के बाद स्टेम सारे पार्ट्स पे प्लांट के फैला देता है। ओके बच्चों, ऐसे ग्रोथ करती है हमारी प्लांट, ऐसी लाइफ करती है हमारी प्लांट। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा प्लांट अराउंड अस के बारे में। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक यहीं पर खत्म होती है। ठीक है बच्चों, आज की हमारी टॉपिक यहीं पर खत्म होती है। आई होप सो आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह।